चलिए हम लोग यहां देखेंगे रोग की दो मुख्य श्रेणियां हैं। रोग की दो मुख्य श्रेणियां हैं। सबसे पहले हम लोग तो रोग जाने स्वास्थ्य के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहां दे रहे हैं रोग क्या, यानी कि रोग की दो मुख्य श्रेणियां, दो ही श्रेणी है। एक आपका संक्रामक रोग हो गया और एक आपका असंक्रामक रोग हो गया। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग ये दोनों क्वेश्चन आता भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद कर लें। असंक्रामक रोग है क्या? तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो वह क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग हो जाएगा। जैसे अगर हम में है और हम आपसे कांटेक्ट रखते हैं या हम आपके साथ है तो वह रोग आपको भी हो जाएगा। वैसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारा का सारा संक्रामक रोग के अंतर्गत आ जाता है। अब हमको खांसी, सर्दी, बुखार अगर है और किसी के साथ अगर है तो जाहिर सी बात है वो हमारे में से उसके में भी वो बैक्टीरिया के माध्यम से चला जाएगा। ठीक है। जैसे में मलेरिया देखते हैं एक व्यक्ति को होता है तो अगला को भी हो जाएगा, उसके संपर्क में जो रहेगा। हैजा यानी टीबी वगैरह, हैजा, क्षयरोग, इन्फ्लुएंजा, ये सारा का सारा मतलब जो होता है ये सब एक दूसरे से फैल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट का रहा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग हुआ है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं करते हैं। अगर हमें कोई रोग है, अगर हम आपके साथ कांटेक्ट भी रख रहे हैं, आपके साथ भी है, तब भी वह रोग आपको नहीं होगा। ठीक है। तो वह जो हो गया असंक्रामक रोग हो गया। देखिए सबसे इजी एकदम आपका है, आसान भाषा है। संक्रामक रोग हुआ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है संक्रमक, और असंक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता हो उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। अब मान लिया जाए कि हार्ट अटैक अगर हमको है तो क्या आपके साथ रहेंगे तो आपको भी हार्ट अटैक थोड़ी हो जाएगा? तो ये सब असंक्रामक रोग हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत अगर मान लिया जाए शुगर, अगर हमको डायबिटीज है आपके साथ है तो क्या आपको शुगर हो जाएगा हमारे साथ है? तो ऐसा नहीं। तो ऐसे रोग जो होते हैं वह असंक्रामक होते हैं। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है संक्रामक और असंक्रामक में? ठीक है। तो यहाँ देखिए हार्मोन्स की अब मान लीजिए हमारे शरीर में किसी हार्मोन्स की कमी हुई, तो हार्मोन्स की कमी है तो आपके साथ है तो क्या हार्मोन्स का आपके अंदर भी कमी थोड़ी हो जाएगा? तो ये हो गया हार्मोन्स की है ना, गड़बड़ी, हृदय रोग, मस्तिष्क का सदमा, मान लीजिए याददाश्त खोने का, मस्तिष्क का सदमा अगर हमें बीमारी है तो क्या आपके साथ है तो आपको थोड़ी हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? नेक्स्ट करा हुआ असंक्रामक रोग निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। असंक्रामक रोग जो है वो निम्नलिखित तरीकों से हो सकते हैं। पहला उम्र के साथ बढ़ने वाला रोग। देखिए बहुत सारा है, जैसे आपको डायबिटीज वगैरह। अब तो डायबिटीज जो हो गया, तो पहले जो था ना कि डायबिटीज एक उम्र होता था, है ना। यहाँ देखो पहले एक उम्र होता था और उम्र के साथ डायबिटीज वगैरह होता था। अब तो क्या है कि कोई खास उम्र भी नहीं हो रहा है और कम ही उम्र में डायबिटीज भी हो जा रहा है। शुगर का बीमारी यानी कि आपको बता दें कि 25 साल, 26, 30 साल तक में हो भी जा रहा है किसी किसी को। तो क्या है कि खान पान वगैरह में थोड़ा सा परिवर्तन हम लोगों का हो गया, उसके कारण बहुत सारा टेंशन के कारण भी ये डायबिटीज वगैरह हो जाता है। ठीक है। तो कह रहा वही जो उम्र के साथ बढ़ने वाला रोग, तो उम्र के साथ आपको हृदय रोग, हार्ट अटैक होता है, डायबिटीज, मस्तिष्क का सदमा, ये सारा चीज हो जाता है। तो स्वयं में अगर हम में होगा तो ये किसी और में थोड़ी हो जाएगा, मेरे में से निकल के नहीं होगा। तो ये क्या है? तो जाहिर सी बात है ये असंक्रामक रोग का एक प्रकार है। क्लियर। नेक्स्ट करा हिमता रोग। हिमता रोग हुआ है जो प्रोटीन, खनिज, लवण की कमी होने के कारण, जैसे आज के दौर में हम लोग क्या है कि पोषक तत्व नहीं खा पा रहे हैं। वह पोषक तत्व जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम होते हैं,
लेकिन वह आजकल भोजनों में नहीं रह पा रहा है, जिसके कारण हमें हिंता रोग हो जा रहा है। अगर कोई पूछे कि हिंता रोग क्या, तो आपके शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम किसी चीज की कमी अगर हो जा रही है तो वैसे रोग को हम क्या कहेंगे, हिंता रोग कहेंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, नशीले पदार्थ। जाहिर सी बात है कि नशीले पदार्थ से भी, जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल में जैसे शराब वगैरह, दारू शराब जो होता है ना, वो सब चीज हो गया, तो उसका अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो प्रभाव हमें पड़ेगा, हमें बीमारी हो जाएगा। अब हम शराब अगर हम पी रहे हैं, ठीक है, आप हमारे साथ हैं, तो शराब पी रहे हैं तो सिर्फ हम ना पी रहे हैं, तो हमको ना रोग हो रहा है, आपको थोड़ी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो गया, असंक्रामक रोग हो गया। तो ये असंक्रामक रोग होने का एक प्रकार बता रहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट करा रोग जनक। यहां पढ़ेंगे रोग जनक। रोग मतलब बीमारी फैलाना, और जनक किसको कहते हैं, यानी वह जिसके द्वारा हमें बीमारी हो रहा है उसको रोग जनक। तो जाहिर सी बात है कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, रोग जनक है। इससे क्या हो रहा है, हमें रोग पैदा हो जा रहा है हमारे अंदर, तो उसी को कहेंगे रोग जनक। तो क्या कर रहा है, वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करता है रोग जनक कहलाता है। कब बोलेगा, वह सूक्ष्म जीव, यानी वह सूक्ष्म जीव यानी कि उसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस दोनों आ गया, जो है ना, जो क्या कर रहा है, तो रोग पैदा करता है, वह रोग जनक कहलाता है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट में है रोग का प्रसार। हम लोग सुनते हैं प्रसार, प्रचार, रोग आखिर कैसे हो रहा है, प्रसार क्या है रोग का। तो रोग का प्रसार कई प्रसार है, जैसे कि हमने आपको कितना 5 पॉइंट लिखाया है यहाँ पे, तो देख सकते हैं। भोजन और जल द्वारा, तो जाहिर सी बात है अगर दूषित भोजन, ठीक है, और जल, समझ रहे हैं, दूषित जल अगर पिएंगे तो हमें तो रोग होगा ही, तो रोग का ये प्रसार हो गया। वायु द्वारा देखते हैं कि आज के दौर में पेड़ पौधा का इतना कटाव कर दिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वगैरह बढ़ गया है, प्रदूषण पूरा बढ़ गया है, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब शुद्ध वातावरण हमको नहीं मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हम सांस लेते हैं उस वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया ऐसा है कि मेरे, है ना, नाक के माध्यम से सांस लेने के दौरान वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमको क्या है, रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो वायु के द्वारा भी, क्योंकि वायु में क्या है, प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है, अब प्रदूषण की मात्रा ज्यादा तो हम सांस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें तो होगा ही बीमारी, ठीक है, यानी श्वसनी वेदना, दम्मा का बीमारी, ये सारा चीज हो सकता है, अस्थमा। संसर्ग द्वारा, संसर्ग के द्वारा भी रोग फैलता है। जैसे अगर बात करते हैं संसर्ग मतलब संपर्क, बाई कॉन्टेक्ट, अगर हमें कोई बीमारी है तो याद होगा कि चौथा लेसन में हमने पढ़ाया था, है ना, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस, एड्स, पढ़ा था ना जी। तो मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति को एड्स है, ठीक है, अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे से कांटेक्ट करता है, ताल्लुकात रखता है, संबंध अगर बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी हो जाए, ठीक है। तो संसर्ग के द्वारा भी रोग होते हैं। संसर्ग के द्वारा ये भी होता है, अगर किसी को देखा जाए बिनाई का एक नुचनी वगैरह होता है, अगर किसी को बदन में नुचनी वगैरह है, बिनाई वगैरह है, अब उसके साथ अगर आप है बाई कॉन्टेक्ट, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी क्या है, हो जाएगा। तो संसर्ग के द्वारा ये सब रोग होता है। नेक्स्ट का है चोट द्वारा। जाहिर सी बात है कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है कि चोट लग जाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए जैसे कि कांटी हल गया, कांटी भी हल जाता है, कभी गिर जाते हैं, कहीं का हल जाता है। अब इंजेक्शन, आप एडमिट का अगर इंजेक्शन वगैरह नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, उसी के माध्यम से बैक्टीरिया जो है, टेटाई बैक्टीरिया, याद रखेंगे, ये सब बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में चला जाएगा और हमें क्या कर देगा, रोगग्रस्त कर देगा, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा भी है कि चोट लग गया, उस चोट पर सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया तो वो एक घाव का निर्माण कर लिया और उस घाव पर मक्खियां बैठेगी, मच्छर बैठेंगे, कुछ बैक्टीरिया उस पर बैठेंगे और हमें और क्या कर देंगे, नुकसान करेंगे। तो चोट के द्वारा भी तो रोग फैलता है। नेक्स्ट का रहा है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा भी जाहिर सी बात है कि कीटों की जब बात करें तो मलेरिया जो होता है, डेंगू वगैरह होता है ना जी,
जाहिर सी बात है इमीडिएट पेचिस जो बीमारी होता है, जैसे मक्खियां अगर क्या है मलमूत्र पर बैठती है, ठीक है, और फिर वह हमारे खुले भोजन पर भी बैठती है, तो उसके द्वारा खुला भोजन हम करते हैं तो उसके द्वारा भी हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि मच्छरों के काटने के द्वारा भी हो जाएगा, जैसे डेंगू वगैरह का हवा चलता है, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कीटों के द्वारा भी तो हमें रोग हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा अगर काट ले तो उससे भी हमें बीमारी हो सकता है। आगे करा, अगर इन सब चीजों से अगर हमें कंट्रोलिंग करना है, बचना है, रोग का प्रसारों से बचना है, तो ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे अगर कीड़े मकोड़े वगैरह बहुत ज्यादा कहीं है तो गड्ढे और खुले नालों में डीडीटी पाउडर आप पता होगा देखे होंगे, और किरोसिन तेल, किरोसिन का बहुत कम ही मिलता है ना के बराबर, किरोसिन का छिड़काव से इसे रोका जा सकता है। किरोसिन का तेल वगैरह या डीडीटी का पाउडर वगैरह छिड़काव कीजिए, जिसके कारण ये मच्छर वगैरह या मक्खी जो है वह प्रजनन नहीं करेगा, मतलब अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा और उसका वृद्धि भी नहीं होगा, मर जाएगा वो सारा का सारा, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज है ना, ये तो चीज है हमारा। अगर जानकारी ले तो मेढक जो हुआ करता था नाली के पास, जो अब तो मेढक कम ही दिखाई देता, नाली के पास जो बरसात के मौसम में दिखाई दे देता है, लेकिन नाली के पास जो मेढक रहता था ना, ये मेढक हमारे लिए सबसे बेहतर था, ठीक है। वैसा ये था कि देखिए डीडीटी पाउडर वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं तो क्योंकि केमिकली है तो कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान भी देता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन अगर मेढक अगर रहता है तो आहार श्रृंखला के अनुसार वो कीड़े मकोड़े को वो खा जाता है, जिसके कारण है ना हमें रोग का प्रसार यानी नहीं हो पाता, रोग जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि मलेरिया डेंगू वगैरह आजकल होने का इतना कारण क्या है, कारण यही है कि मेढकों की संख्या में कम, कीड़े मकोड़ों की संख्या में ज्यादा, समझ रहे हैं। तो यही चीज है कि मेढकों की संख्या में खेतों वगैरह में भी कम हो गया, तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पत्ते वगैरह जो फसल को नुकसान करते हैं, तो फसल को नुकसान ना करे उसके लिए हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवा डालते हैं। जब वो कीटनाशक दवा डालते हैं तो कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, आपका फसल तो बच जाता है, लेकिन वह फसल क्या है आपका केमिकली हो जाता है, जो वह फसल अब हम लोग खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कैंसर का रूप धारण हम लोगों में हो जा रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। अपने सुविधा के लिए ही बचा रहे हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पर संक्रमण के लक्षण, यहाँ थोड़ा ध्यान से देंगे, देखो यहां ध्यान से देखो, ये बड़ा बेहतरीन है ना शब्द है, यहां पे देखेंगे संक्रमक के लक्षण। अगर आपको संक्रमक हो रहा है या कोई बीमारी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी एक बैग हो जाता है, सबसे पहले आपके शरीर के अंदर जो होता है कुछ लक्षण प्रकट होता है, वह लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि हमें कौन सा रोग यानी हमें रोग होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर इतना सारा आपके शरीर में कुछ लक्षण अगर आता है तो समझ जाइएगा कि शायद आप बीमार पड़ने वाले हैं, तो आप उसका इलाज करके या अपने आप को है ना सतर्क रहकर आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे, कोई भी बीमारी डायरेक्ट नहीं आता है, पहले उस बीमारियों का कुछ आपके शरीर में लक्षण प्रकट होता है। जैसे अगर बात करते हैं तो कहा शरीर के तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर में तापमान में वृद्धि कम होगा, है ना, ये सारा चीज। हृदय गति में वृद्धि, हृदय थोड़ा हार्ट बीट जो है वो क्या होगा थोड़ा तेज होगा या धीमा होगा, यही सारा चीज हो जाएगा। तो उससे भी समझेंगे कि क्या बात है बस, है ना, थोड़ा तेजी से ये कर रहा है। नेक्स्ट श्वसन दर में वृद्धि, तो सांस लेने में वृद्धि हो जा रहा है, ऐसे ऐसे मान लिया या सांस लेने में कठिनाई हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर सांस लेने में ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपको कुछ ना कुछ फल्टू होने वाला है। जीभ का सूखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी आप पी रहे हैं लेकिन जीभ क्या है सूखा सूखा सा महसूस हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, ठीक है। उसी तरह भूख का कम लगना, ऐसा भी है कि आपको क्या है भूख वगैरह नहीं लगता है, तो आप सोचते एकदम मन नहीं कर रहा है, ऐसा होता है कभी, जाहिर सी बात है कि मन नहीं किया नहीं किया, लेकिन हमेशा अगर भूख कम लग रहा है, आप सही टाइम से आप खा नहीं पा रहे, आपको कोई भोजन अच्छा ही नहीं लग रहा है,
तो जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे फीवर वगैरह में कुछ खाने का भी मन नहीं करता है ना। इतना तक कि दवा खाने के लिए अगर हम लोग बिस्किट का भी प्रयोग करते हैं तो बिस्किट भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि अंदर से हम बीमार हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा अगर घटना हो कि आप खा नहीं पा रहे हैं खाना को, भोजन वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो समझ जाइएगा कि शायद हम बीमार पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आप को सतर्क हो लीजिएगा। पेशाब का गाढ़ा और पीला हो जाना पेशाब से भी पता चलता है, समझ रहे हैं, यानी पीलापन हो या गाढ़ापन हो, अगर पेशाब में ऐसा परिवर्तन होता है तो आप समझ जाइएगा कि शायद, जैसे याद होगा आप लोग को, यह समझ में होगा कि जॉन्डिस वगैरह होता है तो पीलापन पेशाब होता है। ठीक है, तो पीला जब पेशाब ज्यादा होती है, पीला पेशाब दवा वगैरह भी खाने से हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए बीमार है, दवा खा रहे हैं बहुत सारा, तो पेशाब वगैरह पीला हो सकता है। तो ऐसा नहीं हम कह देंगे कि पेशाब पीला हो रहा है तो जॉन्डिस है। ठीक है, वो दवा भी खाने से हो जाता है ऐसा। ठीक है, लेकिन आप बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका पेशाब में पीलापन में हो रहा है थोड़ा, है ना, नीलापन में हो रहा है, लालपन में थोड़ा हो रहा है, तो समझ जाना है कि कुछ ना कुछ आपके शरीर के अंदर में फल्टिंग है। ठीक है, तो डॉक्टर से आप इलाज कराइए उसका। नेक्स्ट करा श्वेत रुधिर कोशिका, वही WBC व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल में भी प्रतिशत में कमी, ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल की कमी वगैरह हो जाता है तो इससे कमजोरी महसूस होता है। ठीक है, तो अब ये सब, ये चीज तो है ना, ये वाला जो है तो इसको तो जांच से पता चलेगा आपका। ठीक है, जांच वगैरह होगा तो इससे पता चल जाएगा कि WBC आपके में क्या है, कम है कि ज्यादा है, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत, ये हम लोगों का ये टॉपिक से इतना क्लियर हो गया। उतार लीजिए जो लोग नहीं उतारे। ठीक है, उतार लीजिए, चलो।